तो चलिए अब अपना दूसरा सेशन हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे सेशन को भी आप यहाँ पर आपका योगदान रहे, आप लोग अपने सीट पर बैठ जाइए। दूसरे सेशन के लिए मैं बुलाने जा रही हूँ हमारे तमाम जो खास मेहमान जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी विधायक प्रमोद विज जी आप मंच पर आए, साथ ही कांग्रेस के विधायक बलबीर वाल्मीकि जी हमारे मंच पर आए, साथ ही जेजेपी नेता देवेंद्र कादियान जी आप भी मंच पर आए और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल जी। और पानीपत के विकास की बात होगी, पानीपत के आगे किस तरीके से किसको उनके विकास को लेकर वहां पर जो काम हुए हैं, जो तमाम योजनाएं चल रही हैं उसको लेकर पक्ष विपक्ष हर मुद्दे हर सवाल को हम जानेंगे। और जनता टीवी के समाचार संपादक वरुण गोयल जी अब इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे और इस सेशन के जरिए हमें उम्मीद है कि पानीपत के विकास से जुड़े और हर योजनाओं से जुड़े वो सवाल जवाब पक्ष और विपक्ष की तरफ से हमें यहां पर सुनने को मिलेंगे। ओवर टू यू वरुण जी। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी का खास कार्यक्रम अब की बार किसकी सरकार हरियाणा मेगा कॉन्क्लेव 2024। 3 दिवसीय कॉन्क्लेव का दूसरा दिन है और ढेर सारे सत्रों की कड़ी में एक अगला सत्र आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और अब बात उस जिले की, उस शहर की जिसे पानीपत कहते हैं, जिसका अपना इतिहास है, जिसने इतिहास की कई लड़ाइयां देखी हैं। अब चुनाव के लिहाज से वो कितना महत्वपूर्ण है उसको समझते हैं। पानीपत जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, 2 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, 2 कांग्रेस के पास हैं। और इस चुनाव में मतलब अगर हम कहें 2019 में मामला बराबर था तो लीड कौन लेता है ये समझना होगा। और इसीलिए हम आज कह रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। 3 खास मेहमानों के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रमोद जी मैं आपसे शुरू करता हूं, ये जानना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव के नतीजे जिस तरीके के आए, लेकिन पानीपत चारों विधानसभा सीट पर बीजेपी ने लीड हासिल की और एक अलग सा मैसेज गया, हम ये कह सकते हैं। तो पानीपत में बीजेपी स्ट्रांग है, मान लें। वरुण जी, पहले तो मैं जनता टीवी के इस कार्यक्रम में आपने बुलाया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। पानीपत एक विशेष स्थान है और मैं तो बचपन से ही देख रहा हूं कि जब पूजनीय पिताजी स्वर्गीय फतेहचंद जी विज जी 1962 में जनसंघ की सीट से चुनाव लड़ा जी, और 1962 से लेकर 1987 तक बाबूजी 5 बार विधायक बने और जनता ने बहुत प्यार दिया जी। और आज भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में उन कार्यकर्ताओं पर अपना विश्वास जताया और कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके और जनता ने अपने विश्वास के साथ एक भारी बहुमत से मुझे विधायक मांगा बनाया है। और आज जो परिस्थिति है पिछले 5 साल में और भी इंप्रूव हुई है। ये साबित करती है कि अभी एमपी के चुनाव हुए मेंबर पार्लियामेंट के, माननीय मनोहर लाल जी हमारे लोकसभा क्षेत्र से कैंडिडेट थे, तो पानीपत विधानसभा से 60,000 वोट के मार्जिन से टोटल वोट पोल हुआ था 1,40,000। विपक्ष को 40,000 वोट मिला और भारतीय जनता पार्टी को 1 लाख वोट मिला। ये है विश्वास लोगों का, ये मैं कहना चाहूंगा। उसने हाईएस्ट काम किया। चलिए आगे। तो बलबीर जी, ये तो आपके इलाके में बीजेपी जीत गई तो ये सामान्य सी बात है, लोकसभा का चुनाव था, इस लीड के भी मायने हैं विधानसभा में। सबसे पहले तो मैं, जैसे विज साहब ने बताया, आपके इस प्रोग्राम में पहुंचने पर बार किसकी सरकार के बारे में पहुंचे, मैं भी आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने हमें बुलाया। स्वागत है। जैसे आपने पूछा कि पार्लियामेंट के चुनाव का मेरे हल्के में क्या असर है, आपका पूछने का अर्थ यही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे हल्का इसराना में पिछली बार लोकसभा चुनाव में हम 51,700 वोटों से चुनाव वहां हारे थे। अब की बार 6,000 6,500 का अंतर है। मैं मानता हूं कि पिछली बार मैं लोगों के बीच में जब चुनाव लड़ रहा था, मेरा ये तीसरा चुनाव था और मैं लगभग 22,000 वोटों से चुनाव जीता था जी। जब 52,000 का अंतर था और आज 6,500 का अंतर है, तो मैं मानता हूं कि ये लोकसभा जो चुनाव है इसका आपने आधी लड़ाई जीती, रिजल्ट कोई मायने नहीं रखता। और मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से, उदय भान जी के आशीर्वाद से
युवा सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से इसराना और हल्का भी से नाम ले दो, 2-4 बड़े नेता भी हैं कांग्रेस में भाई साहब। राहुल गांधी जी, हाँ। श्रीमती सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं के आशीर्वाद से मैं पूरी इस वाली ठोक बेल्ट कर में और भी कहता नेता है हूं, हरियाणा कांग्रेस में। मैं कहता हूं कि 2024 में जो चुनाव होगा अक्टूबर के अंदर, मैं 40,000 वोटों से ज्यादा जीतकर दोबारा विधानसभा के अंदर पहुंचने का काम करूंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इस कॉन्फिडेंस के लिए तालियां बजा दीजिए। देवेंद्र जी, आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा, हालांकि नतीजे सबको मालूम है जेजेपी के लिए पूरे प्रदेश में कैसे रहे हैं, लेकिन जब बात होती है जिला पानीपत की, बीजेपी को लीड मिली, जीत रही है बीजेपी या कांग्रेस, और इस समय कहा गया कि जी कांग्रेस का गढ़ है, अभी मामला बराबर है, जेजेपी कहां स्टैंड कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो गोयल साहब, मैं आपके चैनल का और सभी दर्शकों का यहाँ पहुँचने पर आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। जो आप लोकसभा चुनाव की जो बात कर रहे हैं, विद साहब ने भी कहा, बलवीर भाई ने भी कहा, ये एक अलग सिनेरियो था। लोकसभा का जो चुनाव था वो दो चीजों में बट गया, या तो मोदी जी को जिताओ या उनको हराओ। तो उसी संगम में जो है लोगों ने अपना मैंडेट दिया, और मैं समझता हूं कि इसी कारणवश जो है जेजेपी को जो है जेजेपी जो है इस वजह से जो है उनको वोट नहीं मिल पाई। प्यार था, लोगों में था कहीं ना कहीं, पर वो देना भी चाहते थे, पर वो कहीं ना कहीं इस चीज को देखते हुए कि भाई किसी एक को उनको चुनना था, और मैं समझता हूं कि इसी वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। वो इसी वजह से हुआ कि भाई हम उस स्थिति में नहीं थे कि हम फाइट में रहें, तो लोगों ने इस चीज को समझ के को दिया कि भाई जो है ये फाइट में नहीं है, तो हम क्यों ना दूसरा जो फाइट में है उस कैंडिडेट को वोट दें। तो मैं समझता हूं कि जेजेपी जो है आने वाले विधानसभा, प्यार बड़ी ऐसी चीज है कि वो डेवलप तो हो जाता है, इजहार जल्दी से होता नहीं है। अब आपने युवा वाली बात छेड़ दी, अभी नहीं हुआ प्यार वोट में कन्वर्ट, 3 महीने में हो जाएगा। मैं उस बात पे आऊंगा, आपकी विधानसभा वाली इस बात पे आऊंगा कि जो सिनेरियो जो है, बलवीर भाई भी बता रहे थे, पहले 40,000 से रहे, फिर 6,000 से रहे, ये मार्जिन जो है, और जो लोगों का जब विधानसभा का जो इलेक्शन होता है वो एक अलग अलग तरीके से होता है। लोगों का पार्टी के साथ साथ कैंडिडेट को इंडिविजुअल भी वो लोग देखते हैं जी। और विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें जननायक जनता पार्टी बड़ी मजबूती से आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में, जननायक चौधरी देवलाल जी की नीतियों को जो है हम गांव-गांव लेके जाएंगे, हर घर हर वार्ड में लेके जाएंगे, बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। वारिस बहुत हो गए हरियाणा में। नहीं, देखो, एक अच्छे, एक मैं बताता हूँ, करने वाले बहुत हैं। मैं बताता हूँ, अच्छी बात तो है, अच्छी बात तो है, जितना जो है मैं बताता हूँ कि जो महापुरुष होते हैं उन्हीं के लोग तो अनुयायी होते हैं, मैं अच्छी बात है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जैसे हम 3 भाई बैठे हैं जी, समय बराबर हाँ, आप उसकी चिंता ना करें, उतना भरोसा रखिए। हाँ जी मिस्टर वरुण जी, बलबीर भाई ने अभी कहा कि लोकसभा चुनाव पिछली बार इतने मत थे, अब 6,000 से जीते। बलबीर भाई ये याद रखना कि आप विधायक बन के आए थे पिछली बार, और वो मार्जिन भी आपका खत्म हुआ है, और 6,000 वोट और बढ़ गया बीजेपी का। बीजेपी इंप्रूव कर रही है, वहां पर चुनाव में हार तो लगी रहती है, स्थिति यह है कि इंप्रूव कर रही है। और साथ में एक बात और, इस चुनाव के अंदर करनाल लोकसभा क्षेत्र से माननीय मनोहर लाल जी 9 की 9 विधानसभा से जीत कर आए हैं। नहीं, लेकिन मार्जिन तो 15% वोट तो कम हो गया ना पिछली बार। देखिए, मार्जिन चुनाव में हार जीत भी होती रहती है जी। इंदिरा गांधी जी हार गई थी एक टाइम में, मार्जिन भी कमती बढ़ती होता रहता है। लेकिन अब ये महसूस करिए कि पानीपत का मार्जिन जो विधायक के चुनाव में 2019 में 40,000 वोट का था, इस बार वो 60,000 वोट का मार्जिन है। इसका मतलब विश्वास बढ़ रहा है। इसी तरह इसराना में भी विश्वास बढ़ा है, मैं ये कहना चाहता हूं। इसराना में भरोसा बढ़ गया बीजेपी के प्रति, ग्रामीण में भी बढ़ा है। नहीं, ग्रामीण में भाई महिपाल डांडा जी, हाँ, उनकी विधानसभा में इस बार मार्जिन जो है, उनके विधायक टाइम में कम था मार्जिन, इस बार ज्यादा मार्जिन है। अब विश्वास बढ़ रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूं, विद साहब कह रहे हैं कि इसराना के अंदर भाजपा का मार्जिन बढ़ा है, परंतु ये गलत है। भाजपा 51,700 वोटों से पिछली बार जीती थी, अब की बार मात्र 6.5 से जीती है। तो जनाधार तो जो बढ़ा, वोट प्रतिशत जो बढ़ा, तो कांग्रेस का बढ़ा है। और मैं बता रहा हूं विद साहब को आपके चैनल के माध्यम से,
वोट परसेंट तो मोदी जी का ही गिर गया, 63 सीट अपनी खो के बैठ गया, 63 सीट कम मोदी जी की ही होगी। और जो ये अयोध्या करते थे, हम भी राम को मानते हैं, हम भी सब देवी देवताओं को मानते हैं, तीर्थों को मानते हैं, वहां का भी चुनाव हार गए। और मैं आपको फिर गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये जो हरियाणा का जो चुनाव है 2024 में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 36 बिरादरी चाहती है। 10 साल जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, हर गरीब का भला करने का काम किया, किसान का भला करने का काम किया, मजदूर का भला करने का काम किया, युवाओं के भविष्य को देखकर काम किया, बुजुर्गों को मान सम्मान जो पेंशन के रूप में था वो बढ़ाकर देने का काम किया। आप देखिए किस तरीके से ये कहते हैं हमारे भाई प्रमोद विज जी कि भाजपा का मार्जिन बढ़ा रहे। आप देखिए आपने काम क्या किया है। मैं सही देवेंद्र जी की बात से, कैदन जी की बात से सहमत हूं। ये चुनाव अलग का चुनाव होगा विधानसभा का, थोड़े जो थोड़े दिन पहले तो आप सहमत होते ही नहीं थे, आज आप सहमत होने तो थोड़े दिन की बात। बलबीर भाई एक बात बता दीजिए, जो आप बात कर रहे हैं इसराना में बस स्टैंड की काम हो गया है क्या? बस स्टैंड का काम नहीं हुआ। जिस प्रकार भाजपा कहती है, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, दुष्यंत चौटाला जी ने जमीन की गठबंधन की सरकार थी। मैंने 4 बार विधानसभा के अंदर प्रश्न लगाया कि इसराना के अंदर बस स्टैंड बनाइए, मतरोडा के अंदर बस स्टैंड बनाइए। इसराना के अंदर आपने कुछ नहीं किया, मतरोडा के अंदर कुछ नहीं किया। और बड़ी तो विधायक की बात नहीं ला पाए ना। नहीं, देखिए सरकार है ना इनकी। मैंने कहा कि जब लग आप बस स्टैंड नहीं बनाते, कम से कम मतरोडा के अंदर एक लेडीजों के लिए बाथरूम तो बना दे, परंतु कुछ नहीं किया इन्होंने। बस स्टैंड पर विधायक जी मैं बात करना चाहूंगा आप दोनों के माध्यम से। सिवा का जो बस स्टैंड जो हमारा पानीपत में आया, गांव ने लैंड दी। गांव ने जब लैंड दी थी, ये बात थी कि भाई हम जो है आपके गांव के बच्चों को रोजगार देंगे। आज तक किसी भी बच्चे को रोजगार जो है बस अड्डे पे मिला नहीं। मेरा खुद जो है, मैं ताऊ देवीलाल गर्ल्स कॉलेज का प्रधान, रोजगार नहीं मिला। मैं उसके बाद में सुनो, मेरी बड़ा अच्छा पॉइंट है कि आपने बस अड्डे की बात की। मैंने खुद 1 एकड़ जमीन जो है कॉलेज की बस अड्डे को देने का काम किया। आज तक उसके पैसे कॉलेज को नहीं मिल लिए। मुख्यमंत्री जी को हमने 2-3 बार लिखा, दुष्यंत जी के माध्यम से भी कहा कि भाई ये अभी मैं सैनी साहब का मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहा था। मेरा सवाल है इसमें, जब आपने इतने एफर्ट किए नहीं हुआ, इस सरकार ने 12 मार्च के बाद काम करना बंद किया या उससे पहले करती थी? उससे पहले भी नहीं करती थी। मैं बताता हूं कि जो काम उससे पहले तो आप साथ थे। नहीं, साथ थे, वही तो मैं कहना चाह रहा हूं। साथ थे जब भी नहीं हो पाया हमने, तो मैं तो आपकी पानीपत जिले की अपने बस अड्डे की बात कहना चाह रहा हूं। सीएम साहब भी काम नहीं करा पाए ना, एक बस हुआ नहीं, मैं वही तो बस अड्डा नहीं दिलवा पाए। नहीं, बस अड्डा तो आ गया, हाँ, उसके साथ और जो कमियां रहेगी उसको कौन दूर करेगा? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मंच में बता के गए कि उन्होंने क्या क्या किया, वही इलाके में बस अड्डा नहीं आ पाया। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप बात को समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ कि बस अड्डा आया, जो बस अड्डे की बातें थी, भाई हमें ये रोजगार देंगे गांव को, और जो हमने 1 एकड़ जमीन दी, आज तक उसका पैसा नहीं मिल लिया कॉलेज को। और कॉलेज की बात एजुकेशन की मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमने महिलाओं के कॉलेज 20-20 किलोमीटर पर दिए, आज तक 1 नया पैसा उस कॉलेज को एडिट नहीं किया। सरकार ने काम नहीं किया। नहीं, मेरा तो हुआ नहीं इस काम में। आपका नहीं हुआ। एक मेरा सवाल है इसमें, आप कहीं मेडिकल कॉलेज दिलवा रहे हैं, कहीं गवर्नमेंट कॉलेज दिलवा रहे हैं, आपके बगल में बस अड्डा नहीं आ रहा, यही समान विकास है? ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने तब सबका साथ सबका विकास जी इसराना में मेडिकल कॉलेज दिया। कैसे कहते हैं मेडिकल कॉलेज आ गया जी? मेडिकल इसराना में है सर, माइक ला के बोलिए ना। कहाँ है इसराना में? एनसी मेडिकल कहाँ कॉलेज, है एनसी मेडिकल आप लेकर आए हो? मेडिकल कॉलेज कब बनाया बनी थी वो? 1995-96 में। उसका रेगुलेट किसने किया? 96-97 में बनी थी। किसने किया? इंजीनियरिंग और कॉलेज। जैसे बस स्टैंड की इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग कॉलेज जो है 96 में आया। आपको पूरी बात आप जो बस स्टैंड पूरी बात बताता एक मिनट। हूं। अभी थोड़ी देर पहले सहमत हो रहे थे देवेंद्र भाई से, शुक्र है इनसे तो सहमत हुए, थोड़े दिन आप बीजेपी से भी सहमत हो जाएंगे। नहीं, सारा काम खत्म होने को जा रहा है। हरियाणा के अंदर तो तुम्हारा काम खत्म होने को जा रहा है। ये जो सच्चाई की बात है, सहमत हम भी आपसे भी हो सकते हैं। वो चुनाव की बात थी, सहमत तो आपसे भी हो सकते हैं। क्यों चुनाव अलग है, ये चुनाव अलग है। बलबीर भाई, देवेंद्र भाई जवाब देंगे। क्या उस समय में दुष्यंत चौटाला जी ने सभी विधानसभाओं को, विधायकों को रोड बनाने के लिए 25-25 करोड़ रुपए दिया या नहीं दिया? दिए थे, इसमें तो सबको दिया या नहीं दिया? सबको दिया। ये तो इसमें विकास हुआ कि नहीं हुआ? इस वजह बलबीर जी राजा को नहीं दिया। एक सवाल है इसमें, सबको दिया। विद साहब कोई पक्षपात नहीं। अच्छा विद साहब रुकिए, मेरा सवाल है,
देवेंद्र भाई, जितना अच्छा काम हुआ वो दुष्यंत जी ने कर दिया, जो काम नहीं हुआ उसके नहीं, लिए बीजेपी देखिए, सरकार जिम्मेदार है। मीठा मीठा मैं- गप गप, मैं- कड़वा कड़वा थू गोयल थू। साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो दुष्यंत जी के डिपार्टमेंट थे, हमने तो मिलकर काम किया और अच्छे काम किए। ये डिपार्टमेंट तो था ही नहीं हमारा, ना ये- एजुकेशन का था, ना रोडवेज का था। मखमल में ये तो आज तक मैं मखमल तो में कह रहा हूं, सारे गवर्नमेंट अच्छे काम हो गए, गर्ल्स पता नहीं आया। पूरा गर्ल्स कॉलेज जो है पूरे जिले में एक है। हमने गवर्नमेंट एडिट के लिए दुष्यंत जी से और मुख्यमंत्री जी से कई बार दिया। गांव में जब मुख्यमंत्री जी आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि हाँ भाई ग्रांट देंगे, करेंगे, लेकिन हुआ तो नहीं। कोई एक नए पैसे की अगर महिला कॉलेज को कोई ग्रांट दी हो तो पूछ लो। धनंजय भाई आपने गठबंधन सरकार फेल रही। हाँ, इस मामले में फेल रही। अब मेरी बारी है ना जी। अच्छा, आपकी बारी है तो जी, जी। अब मुझे बता दीजिए, बस अड्डा आपकी बार दिलवा और देंगे। वो बात कर रहा हूं मैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं, बीज साहब ने बताया हरियाणा एक सबका समान सबका विकास की बात थी। जब मैं विधानसभा के अंदर प्रश्न अपना लगा रहा था बस स्टैंडों का, तो वहां मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था कि भाई हमारे जो विधानसभा के सदस्य हैं दोनों ग्राम पंचायतों से जमीन दिलवा दें तो हम बस अड्डे बना दें। वो जमीन है दोनों ग्राम पंचायतों के पास। अब लड़ झगड़ करके सुंदर वो जमीन दी गई है। मैं मानता हूं कि पहले सरकार की ही लड़ देते। नहीं जमीन पहले भी थी, परंतु 10 बार इन्होंने सरकार ने सर्वे कराई, 10 के 10 बार कागजों में पलटा गया सब कुछ। मैं 1.5-2 साल से आश्वासन कमेटी का सदस्य हूं जी। मैंने सदस्य होने के नाते उस कमेटी के अंदर एप्लीकेशन लगाई कि भाई मेरा जब प्रश्न है, मेरे विधानसभा का प्रश्न है, एक भी बार मुझे प्रशासन की सरकार की ओर से नहीं बुलाया गया। मैं मानता हूं सरकार की मंशा ठीक नहीं है। अब की बार में बुलाया गया वहां, क्योंकि समय इनका नजदीक है, चुनाव होने वाले हैं। दोनों जगह ग्राम पंचायतों ने पहले ही कई वर्ष से प्रस्ताव दे रखे हैं। तो मैं मानता हूं कि जो भाजपा की बात थी कि भाई हरियाणवी समान और सभी सदस्य समान है, इन्होंने बस स्टैंडों के मामले में हमारे साथी सराहना हल्के के साथ भेदभाव करने का काम पूर्ण रूप से किया। साहब भेदभाव किया, फिर मैं अगला सवाल लूंगा, बताएं। भेदभाव किया वरुण जी, शुगर मिल पानीपत शहर में थी जी। धीरेन्द्र भाई, आपको देगी ग्रामीण में विकास बराबर इस है। बात आगे से मना बताइए। नहीं करते, जो शुगर मिल आपको देगी, जो चीज हुई है उस बात से सहमत मैं आगे है। बताता हूँ जिस चीज वो नहीं थी उस पे बात कर रहा था। विकास के अंदर प्रयत्न विधायकों के भी होने चाहिए, दिन रात होने चाहिए। हमने प्रयास किया, हम पानीपत के अंदर ऑडिटोरियम लेके आए हैं, इंडोर स्टेडियम लेके आए हैं, बड़े बड़े स्कूल बन रहे हैं, वहां पे अंडरपासेज बन रहे हैं, वहां पे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल जच्चा बच्चा हॉस्पिटल पूरे जिले का है। रादर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हरियाणा में मैक्सिमम जो डिलीवरीज हैं पानीपत जिले के अंदर, रोज लगभग 40 डिलीवरी होती है हॉस्पिटल में। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पानीपत जिले को सौगात दिया। वो पानीपत को नहीं है सौगात, वो पूरे जिले को सौगात है, हरियाणा को सौगात है। 60 करोड़ रुपए की लागत से जच्चा बच्चा हॉस्पिटल बन रहा है, सबका विकास बराबर है। मैं तो ये कहूंगा प्रयास हमको आप भी जब करने ऐसी हैं। बात कर रहे हैं ना, तब आपको पता है अल्ट्रासाउंड के लिए 2 दिन पहले क्या हुआ है पानीपत में? देखिए ये इश्यू है। आज वो बच्चे भी आज भी डॉक्टरों रुक जाओ, मैंने मैं आता हूं, उसी बात पे आता हूं। पूरे जिले में एक मैं मशीन जवाब काम दे कर रहा रही है हूं, मैं जवाब अल्ट्रासाउंड दे की रहा हूं। सर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे अखबार हरिभूमि ने छापा, मैंने- एक मशीन काम कर रही है, मरीजों को हंगामा करना मैं पड़ेगा। आपकी बात से सहमत हो रहा हूं, 1 मिनट के लिए इसका मैं जवाब देता हूं। जी। आज भी जगह जगह आप लोग भी कहते हैं, विधानसभा में भी क्वेश्चन आते हैं कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, हमारे यहाँ डॉक्टर की कमी है। अरे भाई डॉक्टर कहां से आएंगे? जब तक मेडिकल कॉलेजेस नहीं होंगे डॉक्टर कहां से बनेंगे? सरकार बताएगी ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में 24 के 24 जिलों में मेडिकल कॉलेज है। किसी टाइम में हरियाणा में या तो रोहतक होता था, कानपुर रेफर कर दो। आज 24 के 22 जिलों में आपके मेडिकल कॉलेज डॉक्टर पूरे हो गए सर। आने वाले समय डॉक्टर बनने में टाइम लगता है, जी। 7 से 8 साल 9 साल डॉक्टर बनने में लगते हैं। निश्चित तौर पे जो ये लॉन्ग प्रोसेस है, जब ये डॉक्टर प्रोडक्शन बढ़ेगी, इनकी डॉक्टर बढ़ेंगे तो हर जगह इसकी अवेलेबिलिटी। चलिए अगला सवाल है पानीपत को लेकर, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। एक तो उसका नाम पानीपत है और वहां सबसे ज्यादा चर्चा पानी की होती है। आसमान से गिर जाए पानी तो पूरा शहर हो जाता है पानी पानी। वहां पर क्योंकि फैक्ट्रियां हैं तो प्रदूषित पानी एक की बड़ी चर्चा होती है, क्योंकि जो आपका भूजल है उसका स्तर नीचे गिरता जा रहा है तो वहां पानीपत में पानी ही पानी की चर्चा है। सर पानी का समाधान कहाँ है? अब पानी 2 तरह की बात होगी। जी।
पानी की निकासी की बात करेंगे, पानी की अवेलेबिलिटी की बात पहले कर तो आप रहे हैं। निकासी की बता दीजिए सर, निकासी की सबसे बात। ज्यादा लोग उसकी बात करते हैं। हमारे लिए ये जो LNT का फ्लाईओवर बना, जी, ये कांग्रेस के टाइम में बना और निश्चित तौर पे उस टाइम के जनप्रतिनिधियों ने इसकी ड्राइंग में, इसमें कोई डिटेलिंग में इंटरेस्ट ही नहीं लिया। हमारे लिए नासूर है ये। पानीपत के लोग टोल टैक्स देते हैं, यूज नहीं करते उसको। आपको ये बात मालूम है? मैं आता हूं प्रॉब्लम पर। जी, पानीपत की ढलान सारी की सारी किले से शुरू होकर GT रोड पे आती है, सबको मालूम है ये बात। किला हाइट पे है, सारी डिलीवरी इधर है पानी की। जी। GT रोड पे पानी आता है और इन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर उसका बनाया है कि ड्रेन नंबर 1 हमारी लाइफ लाइन है, वहां तक जाने में ये फ्लाईओवर हमारे लिए नासूर बना हुआ है। फिर भी हम लगातार समाधान कर रहे हैं कि किस तरह निकासी। सर फ्लाईओवर तो हटेगा नहीं। नहीं हट रही है, निकासी हो रही है। किसी भी शहर में आप देख लीजिए, जब बारिश होगी तो एक आध घंटा प्रॉब्लम रहेगी। इस बार पहले से बेटर पोजीशन है, हमने बहुत इंतजाम किए हुए हैं। जी, बलवीर भाई मान रहे हैं इनकी बात से सॉल्यूशन हो रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, बरसात के जो पानी की बात आपने कही, जी, पानीपत के शहर के बीचों बीच एक नाला लगता है हम्म, जो बड़ा खराब था, रुका हुआ था, वो पूरी तरह से भरा हुआ था कचरे से। उसको पक्का करने का काम, उसकी साइडों में भी लोहे के जाल लगवाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर थे जब किया था। और उन्होंने जो पानीपत की बात की, मैं पानीपत के बारे में बताता हूं। आप हाल में मौके पर सनोली रोड है, जिसको पुराना हरिद्वार रोड बोलते हैं, उस पर जाकर देख लें। हाल में आप बरसत रोड है, उस पर जाकर देख लें। और जो ये कह रहे हैं कि पानीपत का विकास भाजपा के टाइम में हुआ, ये बिल्कुल गलत है। आप देखिए पानीपत के अंदर, मैं आपको उस दिन भी बता रहा था जिस दिन आपकी बस थी, जो आपके जनता टीवी वाली, उसमें हम तीनों उस दिन भी थे। हाँ। मैंने उस दिन भी बताया था, जो ये फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं इन्होंने, ये तो नासूर कह रहे हैं। नहीं तो गलत कह रहे ना। नासूर तो ये है कि टोल टैक्स पूछिए ना, आप जनता से पूछिए, आप पूरे ओपिनियन लीजिए पानीपत पूर्व की। सांसद ने जो टोल टैक्स के बारे में बात की, भी कम करो, वो दुगना हो गया था। ये सांसद की चलती थी वहां पार्लियामेंट के अंदर। और आप भाटिया देखिए जी। पानीपत के अंदर एक जगह जो सेक्रेटरीट बनाया, कोर्ट जो बनाई, ये बिखरे हुए थे। आपने किसी भी व्यक्ति ने अपनी समस्या लेकर, यदि एसपी ऑफिस में जाना था तो एसपी ऑफिस था अनाज मंडी में, यदि कहीं एग्रीकल्चर की बात लेकर जाना था तो वो कहां था, मार्केट कमेटी यानी कि पानीपत मंडी में जाना पड़ता था। यदि आपने डीडीपीओ के पास जाना था तो पुरानी कोर्ट के पास था। ये सारे दफ्तर एक जगह इकट्ठे करके वहां सचिवालय बनाने का काम किसने किया? प्रमोद जी, वो सारे हरियाणा में हुआ है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था। पानीपत स्पेशल नहीं हुआ है। पानीपत के अंदर आप उन बातों की पानीपत चर्चा के करिए। अनेकों काम कोर्ट एक जगह करने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था, कांग्रेस की सरकार ने किया था। बलबीर जी, आप उस बात की चिंता आप करिए। मान लें, आप मान लें, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, पानीपत के अंदर एक महात्मा गांधी बस्ती योजना की स्कीम मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी के द्वारा लागू की गई थी। 3,92,000 प्लाट गरीबों को मुफ्त में देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। 2.5 लाख, फिर ये 10 साल का, फिर 10 साल का वनवास कैसे हो गया? 3,92,000 प्लाट, 100 वर्ग गज के प्लाट कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के अंदर देने का काम किया था। देश के अंदर 3 बार प्लाट पानीपत में कितने को दिया? पानीपत में संख्या बताइए। आप देखिए, आप आंकड़ा संख्या बताइए। बताइए। कोई भी गांव ऐसा नहीं है, हरियाणा की संख्या कोई भी गांव ऐसा नहीं है। हरियाणा की संख्या बता रहे हैं, पानीपत जिले की बताइए। मैं बता रहा हूं, बताइए। इस हरियाणा ब्लॉक के अंदर भी कम से कम मानकर चलो आप 10,000 प्लाट थे। हर ब्लॉक के अंदर इतने ही प्लाट थे, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से आपसे बेहतर बता सकता हूं। जब प्लाट कटने की जो प्रक्रिया थी, उस समय में खुद सरपंच था, और सरपंचों के कलम से, सेक्रेटरी की कलम से, बीडीओ की कलम से, नंबरदार की कलम से, एक एससी की पंच से प्रस्ताव पास होता था। जब यही तो रिश्वत है, आपने प्लाट नहीं दिया, यही तो कमेटी बनाई गई थी, यही होता था, क्योंकि वहां कोई सिस्टम नहीं था, कोई प्रोटोकॉल नहीं था। आप ये बताते, इन्होंने आप रिश्वत ले लेके किसी आप को, बलबीर जी, किसी को जब पेंशन मिलती थी अंगूठे लगा के दे देते थे। नहीं था पेंशन जो है ऐसा नहीं था। आप बताइए, ये रिश्वत थी उस टाइम में। रिश्वत तो यहाँ अरे थी, पर्ची भाजपा के टाइम में थी। जब भर्ती बोर्ड में बंद की सरकार आपके ने। समय में भर्ती अच्छा, रुक बोर्ड जाइए, में रुक भी- जाइए, रुक जाइए। भर्ती बोर्ड
पर्ची खर्ची बंद हुई ना जब आप साथ थे, नहीं पर्ची अच्छा रुक जाइए, उनसे मैं पूछता हूँ ना, रुक जाइए। वो तो बता ही नहीं रहे ना सरकार ने अच्छा काम किया है नहीं पर्ची किया। खर्ची का बताइए, थी या नहीं थी? पानीपत को लेकर वो कभी नहीं थी। बात करूंगा। वो कभी नहीं थी, कि बताइए। जो विधायक जी दोनों हमारे सम्मानीय बात कर रहे थे कि भाई पानीपत में जो है पुल की वजह से पानी होता है, ये पुल की वजह से नहीं है, ये पहले से ही काफी दिन से 10-15 साल से ऐसे ही पानी भरा रहता है। अगर पुल देखो, पुल जब बना तो लोग खुश थे कि भाई ट्रैफिक अच्छा ट्रैफिक मैनेज होगा, सारा काम होगा, लेकिन ड्रेनेज जो है उस टाइम पे नहीं अच्छी कर पाए, ये उनका भी फॉल्ट था। लेकिन अगर इस टोल की बात करते हैं, विधायक जी ने भी कहा अपने खुद शब्दों से कि भाई जो है पानीपत के लोगों को जो है टोल देना पड़ रहा है, तो मैं कहूंगा विधायक जी से, बलवीर भाई से भी, पहले इनकी भी 10 साल सरकार रह ली, 10 साल में ख्याल में ये भी होगी, हम भी जो है साथ में थे, पर टोल पे तो आज भी वो स्थिति यथासथ है। हमने तो खुद कहा कि भाई हम टोल जब आएंगे, टोल को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज है वो, आपकी सरकार की बुराई करनी है नहीं करनी है? नहीं करनी भी है, जो मुद्दा करने का उसकी करनी भी है आलात देख जो हालात देख के नहीं, जो बुराई है वो बुराई करनी, तो मैं सच्चाई वाला आदमी हूँ। हाँ, मैं जिसकी जो बात है वो कहने वाला आदमी हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई सरकार को देख के करना, सरकार में तो है ही नहीं हम जी। जब थे, जो हमने काम किए मिलके किए, अब हमारी रास्ते अलग है, इनके रास्ते अलग है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, अगर आप ही ने कहा ना मिलकर काम किए, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर पानीपत शहर को जाम मुक्त और जो है ये सीवरेज का जो पानी का जो सबसे बड़ा मुद्दा, सारे अखबार भरे पड़े जी। विधायक जी हमारे शहरी विधायक है, तो निगम को जो है इस पे सारा सीवरेज सिस्टम जो है नया डालेंगे और अच्छा लेवलिंग करेंगे। ड्रेन नंबर 1 की जो बात कर रहे हैं, पिछले 15 साल से 20 साल से ये ड्रेन नहीं ठीक होनी, आगे सरकार आ जाएगी किसकी, जब भी नहीं होनी, ना पाछे हुई ना जिसकी भी आ जाए नहीं होनी ना, ये नहीं होनी, ये तो कागजा में है। सुरेंद्र भाई आपकी जानकारी में डाल देता मैं हूं। कागज अगर आप जाके देखे, ड्रेन 15 साल से 20 साल से मैं देख रहा हूँ, और शहर के लोग भी आपको देख अपने रहे हैं। वालों पर भी भरोसा नहीं है? हम आएंगे तभी तो, आप अभी तो देखो किसी की आ जाए, वो हम आएंगे तभी तो करेंगे। आप पहले तो अपने इनकी पे बात भरोसा कर नहीं रहा है। हूं, मैं तो दोनों की बात कर रहा हूं, विधायकों की। ये भी कह रहे हैं कि हमने जाल लगवा दिए, फलाना कर दिया, ये भी विधायक जी भी कह रहे हैं हमने काम कर दिया, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। लोग जो है इस चीज को लेकर अच्छा, आज भी बलबीर भाई परेशान हैं। आप आएंगे कर देंगे ठीक? मैं आपको बता रहा हूं, हम सरकार में आ रहे हैं। 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है हरियाणा के अंदर। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। और एक बात मैं आपको, हुड्डा साहब खुद कहते हैं विधायक दल तय करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जब हम आपकी बस में थे पानीपत के अंदर, हमारे से प्रश्न पूछा गया था, तीनों से ये पूछा गया था प्रमोद जी से कि लोकसभा में कितनी सीटें आ रही हैं, बोल रहे थे 10 की 10। देवेंद्र भाई से पूछा गया कितनी सीटें आ रही है, 10 की 10। मेरे से पूछा गया था कितनी सीटें आ रही है, मैंने कहा था 6। ये हंस रहे थे उस दिन और कह रहे थे कि 4 कम क्यों बताई। मैंने बताया था इनका काम निपटने वाला है, कांग्रेस पार्टी आ रही है, पांच एमपी बनकर हमारे आए और 2 थोड़े थोड़े मार्जिन से रह गई। मैं अब बता रहा हूं आपको, आपके माध्यम से आज फिर कह रहा हूं, 70 सीट कांग्रेस लेकर आएगी। एमएलए 70 70 बार मत बोलो, शूट नहीं करता। 75 बोल लो, 90 बोल लो। ये 75 तो आपका अनुभव अच्छा नहीं है ना? 75 बोलने वाले सर 75 बोलने वाले 40 पर आकर अटके थे, 40 पर सिमट गए थे, फिर और हम 31 पे थे। ठीक है जी। अब जो आपने कितनी बोली थी? आपने कितनी बोली थी? हमने उस समय बोला हमारा अच्छा 80 करे होंगे, 80 करे होंगे, नहीं बोल रहे जी, एक बात नहीं बोला था 80। अब की बार बोल रहे हैं, बलबीर भाई का एक जवाब देता हूं। अब की बार बोल रहे हैं। 2 बात चुनाव की टिकटों पे भी करूंगा और इस पे भी करूंगा, कितनी सीट आएंगी। बलबीर भाई आप सच्चाई से बताना, आप 5 साल पहले पानीपत आते थे और आज आते हो इस सराहना से, पहले अच्छा लगता था या आज अच्छा लगता है? ईमानदारी से बता रहा हूं। आप ऐसा जोड़ से आते हो, आप ईमानदारी से बता दो, 5 साल पहले अच्छा लगता था या आज अच्छा लगता है? ईमानदारी से। ये गाड़ी में बैठ के बोलते काम तो ठीक ही किया है। नहीं ईमानदारी से बताऊंगा, बिल्कुल ईमानदारी से। हम सनोली रोड से आ रहे थे, उस पर भी आ जाऊंगा। पहले 17 तारीख को, पहले इसकी बताओ, 17 तारीख पहले को इसकी बताओ था, इस राना से पानीपत बताओ।
मैं बता रहा इस तरह से पानीपत पहले ये तो सुन लो, अब जब चले पड़े हैं तो पानीपत मैं बताऊंगा तब जवाब अच्छा दोनों साथ चले जाना एक ही रोड पे, बता दो इसका जवाब। पहले इसराना से पानीपत बता दो पहले भाई। था इसका तो सीधा सा जवाब है विधायक। इसराना से बताऊं, हाँ जब हम 10 साल पहले इसराना आते थे, इसराना से पानीपत आते थे, बड़ी सुविधा थी। अब आज जैसे बरसात का टाइम है, आप इसराना से चलोगे, फ्लाई ओवर के दोनों साइड बाकी 11 महीने का बता दो, इतना पानी है, 4-4 फुट। छोड़ दो सावन का महीना, बाकी 11 महीने का बता दो। करते हो आप, क्या कैसा लगता है? ईमानदारी से बताओ ना, नहीं तो ये जनता जो कभी पानीपत गई है वो बता दे। पानीपत में पूरी पुरदशा देखो, ताड़ियां बजा रहे हैं पानीपत की तालियां मेरे पुरदशा। लिए बज रही है। हाँ भाई ये नहीं बता रहे, आप बता दो। जब मेरी माँ ने पैदा किया था जब भी बढ़िया था, आज भी बढ़िया। आज भी लो जी। पानीपत हमारे लिए कभी बुरा नहीं हो सकता। जिस पे ये हमने तो जन्म इमोशनल लिया, बात हो गई ना। बहुत बढ़िया, बहुत जन्म लिया वो तो हमेशा अच्छा रहेगा, इनका चाहे जन्म वो लगा देवेंद्र जी का किस भी पानीपत स्थिति से, में हो। इसलिए ये बता रहे हैं ना। मैं एक बात और किसी भी कहता हूं, एक मिनट, वरुण जी, एक मिनट, वरुण जी, एक मिनट। साहब एक विषय और है ना मेरे डेवलपमेंट पास। की मैं बात नहीं, करता हूँ बलबीर गोयल की साहब। बात कर रहे एक बार अपने देवेंद्र भाई बात खत्म कर ले, एक और विषय जो वहां की पब्लिक का आया हुआ उस पर बात करेंगे, अपनी बात कंप्लीट करेंगे। मैं कह रहा हूँ डेवलपमेंट की बात है, जैसे जैसे टाइम आता है तो डेवलपमेंट तो हमें करनी पड़ेगी। ये हमारा दायित्व बनता है, जिस भी सरकार किसी की भी हो, चाहे हमारी गठबंधन की सरकार रही हो, चाहे पूर्व में हुड्डा साहब की सरकार रही हो, हमने डेवलपमेंट करना जनप्रतिनिधि का काम है कि डेवलपमेंट करके देनी, ताकि जिस जनता ने हमें चुन के भेजा है उनके हम और जिसने भी अच्छे काम किए उसकी तारीफ करनी होनी चाहिए। बलवीर भाई आप नहीं कर रहे, आप कंजूसी कर रहे हैं। नहीं, इन्होंने अच्छा काम किया है, कुछ नहीं क्या किया। मैं बजटों के लिए आवाज उठाता रहा, सड़कों के लिए आवाज उठाता पब्लिक रहा, आपसे पूछेगी, आप नहीं बनवा पाए। उठाता रहा। विद साहब आप बोलोगे बीजेपी नहीं बनाया, लोग बोलेंगे हमने तो आपको जिताया था, आपने क्यों नहीं बनवाया? विद साहब वहां बैठते मेरे गोयल साथ साहब, विधानसभा में, पूछो पब्लिक क्या काम किया? नहीं देखती, सेंटिमेंट देखती है। काम देखे तो कभी बंसीलाल जी काम नहीं देखती तो हराते। 1% से कम वोट नहीं काम आती। देखे, काम ऐसे देखे। बोलो ना। हमने जो है सरकार में रह गए इतने काम मैं- किए तो मैं 1% बता रहा वोट हूं। दिए। मैं आपको काम को बता नहीं रहा हूं। देखती, सेंटिमेंट देखती है। जनता काम को देखती है, जनता काम और देखती काम है। को देखते हुए मैं कह रहा हूँ 10 साल हुड्डा साहब के काम देखे हैं हरियाणा ये की तो 36 बिरादरी ने। आपको दिखाओ, ये जो 2024 में दोबारा आ रहे हैं। ये जो अपोजिशन को वोट मिली थी, हम भी अलग थे, हम भी चुनाव लड़ रहे थे, मैंने खुद भी चुनाव लड़ा है जी। ये वोट 2 ही वोट थी, या तो मोदी को जिताने की या हराने की। वो किस पार्टी को मिली? वहां अखिलेश को मिल गई। मैं वही तो कह रहा हूं ना। तो तो ये जरूरी नहीं है कि आपके ये सेगमेंट कांग्रेस को मिली, ये आप, उस आदमी को मिली है जो सेकंड नंबर पे था। आपके सेगमेंट में, आपके पॉकेट में ये मोदी को जिताने वाला वोट था। हाँ, ये जो है ना, मैं बता रहा हूँ, बस ठीक है जो जी, मुझे वोट था जो 2 तरफ का था। वरुण जी, एक मिनट। जी। बलवीर भाई ने बीच में पेंशन की बात की। कांग्रेस का राज 2014 में खत्म हुआ हरियाणा में, तब कितनी पेंशन थी बुजुर्गों की और विधवाओं की? 500 रुपए थी। नहीं, आप बताइए बलबीर जी। 1000 थी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 1000, उन्हें नहीं जैसे बुजुर्ग उस समय बोलते जब थे, जनता ने आपको बाहर किया। मैं बता हुड्डा साहब ने लास्ट में कह के गए थे भाई 1000 गुलाबी वोट देंगे। जब युद्ध थी कि भाई होगी बहुत बुढ़ापे में 1000 गुलाबी नोट मान गए ना, मान गए ना। वो मैं था उस समय। हजार। आई तो नहीं, 1000 ही तो थी। आज 3000 रुपया पेंशन है। पूरे भारत वर्ष में सबसे ज्यादा पेंशन हमारे यहाँ है। 5000, अब तो 5000 का वादा कर रहे हैं वो। 5000 का वादा कर रहे हो सर एक मिनट बलबीर भाई, 5000 का वादा कर रहे हो। मैं आपकी बात देखिए, को तो दे रहा 300 हूं। यूनिट फ्री बिजली दे रहे हो, मैं आपकी बात को पूरा कर रहा हूँ। 500 में सिलेंडर दे रहे हो। 300 रुपए यूनिट बिजली फ्री देंगे। हाँ 500 रुपए में गैस का वही तो मैं सिलेंडर कह रहा देंगे। हूं। 6000 रुपए बुढ़ापा पेंशन देंगे। ओपीएस लागू करेंगे। सरपंचों पर बोली लग रही है, बोली 5000, 6000, 100 गज के प्लाट देंगे। जिन जिन राज्यों में सरकार है वहां मिल रहा है। हाँ जी, तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल में दे रहे हो क्या? सारी जगह दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हो? हरियाणा में सबसे ज्यादा है। देंगे। पक्का अरे देंगे। 2-2 साल की सरकार हो गई बलबीर भाई, 2-2 साल की सरकार हो गई। ऐसा तो नहीं होगा। बीजेपी कौन से राज्य में दे रही है? वहां तो दो। बीजेपी कौन से राज्य में दे रही है पेंशन? बीजेपी ने कहा बोला 5000 में, तो पूछ रहा हूँ। और किस राज्य में दे रही है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। हाँ जी बताओ जी। हरियाणा में 5100 का तो हमारा वादा था। हरियाणा में पेंशन सबसे क्या ज्यादा उसने है। 5100 का हमारा वादा था। एक मिनट भाई मैं साहब, बताता हूँ। 5100 पे तो गठबंधन छोड़ दिया उन्होंने, है ना? हरियाणा में पेंशन सबसे ज्यादा है। छोड़ा है। जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहां तो दो, विद साहब वहां तो दे नहीं रहे। उन्होंने छोड़ा गठबंधन भाई। भाई हमने ये कहा 5100 का वादा दुष्यंत जी का था, हमारी पार्टी का 5100 का वादा था। हमने गठबंधन में रहकर 250 पर ईयर बढ़ी। वो हमारी मेहनत से
आपस में हमारी बात करके तब इतनी बड़ी। वित्त वो साहब, सरकार का निर्णय है। हाँ, वित्त साहब, तो हम क्या उनसे कर नहीं पाए? उन्होंने बीजेपी को हमने छोड़ा छोड़ है दिया। या आपने उनको छोड़ा है? ये तो समीकरण है। अभी मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले इस मंच पे थे। ये तो सरकार का एक निर्णय होता है और इसका नहीं नहीं, स्पष्ट नहीं है ना। वो कहते हैं हमने छोड़ा कि हमारे 5100 का वादा पूरा मुझे नहीं किया। लगता है स्थिति ऐसी थी कि एक दूसरे को छोड़ा है। अच्छा, दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा है। मैं एक बात और, बलबीर भाई साहब बार बार जाना चाहते थे वापस अपनी बात पे, सनोली रोड पे। मैं आ जाता हूं उस पे। अब हाईवे बना, नेशनल हाईवे, संजय गांधी हॉस्पिटल से शुरू होकर कुराड़ जाके मिला, यूपी जा रहा है। आपको पता है बहुत बढ़िया हाईवे बना है। और पानीपत संजय चौक से लेके उस हाईवे तक मिलाने के लिए 9.5 किलोमीटर का एरिया 74 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन हो रहा है। अब बनते हुए अगर थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो होगी भाई, घर भी बनाते हैं बैठ के तो दिक्कत होती है। 74 करोड़ रुपए की लागत से आपका वो हाईवे, धुंधर भाई आपको पता है वो जाके हाईवे में मिल रहा है। बताओ इससे ज्यादा विकास बन रहा है भाई, बन रहा तो है। दुष्यंत जी साथ में ही थे तभी ये अप्रूव किया था। मैंने कह लिया, अच्छा काम किया जो दुष्यंत जी साथ में थे। पूछ, जो काम नहीं हुआ उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के पास था। पूछो विधायक जी, अरे नहीं आए थे? मुझे मालूम है। अगर सड़क बन रही है तो दुष्यंत जी को क्रेडिट है, बस स्टैंड नहीं बन रहा तो बोलिए ना, दोनों का ही है भाई। बस स्टैंड बना हुआ है। हाँ। मैंने ये नहीं कहा कि बस स्टैंड नहीं बना हुआ। बस स्टैंड बना है, पर उसमें जो कमियां थी वो मैं बता रहा था। तो उसके लिए दोनों जिम्मेदार है ना। हाँ, जिम्मेदार कहाँ हमने तो बस अड्डे की बात मैं बता रहा था, फिर छेड़ दिया आपने तार, फिर क्यों वित्त साहब ने कही? अच्छा वित्त साहब, एक सवाल आया मेरे पास कि सबसे बड़ी देश की जो इंडस्ट्री है पानीपत में, जो हैंडलूम इंडस्ट्री है, उसकी स्थिति वहां पे जो दशा है, आपने कई बार पहले चिंता जाहिर की थी कि किस लेवल का काम है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात होती है, वो जेडएलडी की बात होती है, ये सब चीजें धरातल पर दिखेंगी क्या? मतलब ये कब होगा? मैं बताता हूं। अभी हमने पानी निकासी की बात की, मैंने आपसे पूछा था कि हाँ। निकासी की या सप्लाई की। जी। अब मैं आपको सप्लाई की बात पहले बताता हूं। जी। और मैंने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था, अगर आप याद हो, कि मुगलों ने फतेहपुर सीकरी बिछाया और वो तबाह हो गया, खत्म हो गया वो शहर। वहां कोई पॉपुलेशन नहीं, आज भी नहीं है, क्योंकि वहां पे पानी नहीं है। और पानीपत के अंदर डोमेस्टिक लगभग 17 करोड़ लीटर पानी पर डे और लगभग 18 करोड़ लीटर पानी पर डे पानीपत इंडस्ट्री को चाहिए। मुझे लगा आप मुगलों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए जी। ये एक रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल। इंडस्ट्री है, वहां पे लोगों को रोजगार मिला हुआ है, लाखों लोगों को रोजगार है। सिर्फ पानीपत के लोगों को रोजगार नहीं है, यूपी से, बिहार से, दूर दूर से लोग आके पानीपत में काम करते हैं। पानी की समस्या मैंने जब रखी तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। रेन्यूएबल प्रोजेक्ट, आपको मालूम है धुंधर जी, रेन्यूएबल प्रोजेक्ट आ चुका है पानीपत के अंदर। 800 करोड़ का घोषित हुआ था, उसकी लागत लगभग 1300 करोड़ रुपए की आ रही है। अब लोग और विपक्ष भी हमारे से कई बार पूछता है कब तक हो जाएगा? मैं बताता हूं, पत्रकार पूछते हैं अजी पानी कहां से आएगा, जमुना तो 10 महीने सूखी रहती है। जी। सभी ये कहते हैं, पर वो अनजान है वो लोग। जमुना के अंदर पानी कभी खत्म नहीं होता, उसकी तलहटी में हमेशा पानी है। जी। बाढ़ आती है, पानी ऊपर से खत्म होता है, फिर वो भर जाता है। रेन्यूएबल प्रोजेक्ट दुनिया के अंदर कामयाब है। हमारी पानीपत में टेस्टिंग चल रही है, 4 महीने हो गए टेस्टिंग चल रही है। आप कभी पानीपत आएंगे, मैं आपको ड्राइंग दिखाऊंगा उसकी, हम उस पर वर्क कर रहे हैं। लगभग 12 हमारे वेल जो है अप्रूव हो चुके हैं, 2 वेल हमारे रिजेक्ट है, 2 रिजेक्ट में पानी हमें ठीक नहीं मिला। अभी 8 वेल की और हमारी टेस्टिंग चल रही है। जब ये 20 वेल की टेस्टिंग पूरी होगी, ये लगभग 3 से 4 साल का प्रोजेक्ट है। इसमें सब्र करना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन लॉन्ग रन के लिए सोल्यूशन हम पानीपत को देने जा रहे हैं। पानीपत की दूसरी प्रॉब्लम है जेडएलडी। मैंने विधानसभा में उठाया था। हम ये चाहते हैं, जेडएलडी क्या होता है? जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, कि आप पानी जो एक बार ले लेंगे धरती से या कहीं से सोर्स से, उसी को बार बार यूज करेंगे। ये बहुत इकोनॉमिकल नहीं है, बहुत खर्चीला है, लेकिन दुनिया में जरूरी है क्योंकि पानी की कमी होती जा रही है। जी। पानीपत के लगभग ये 2200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जो हरियाणा सरकार के अकेले करने का इतना बड़ा अमाउंट पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने मुख्यमंत्री ने रिक्वेस्ट की है, इसमें केंद्र भी 50% देता है, 50% इंडस्ट्री को देना पड़ेगा। इसकी योजना चल रही है, लॉन्ग रन की प्लानिंग है। हम चाहते हैं कामयाब। चलिए सर, अंत में वहां से शुरू करते हैं। जो कार्यक्रम का मूल प्रश्न है इस पूरे कॉन्क्लेव का, अब की बार किसकी सरकार और क्यों? अब की बार जो है जननायक जनता पार्टी की सरकार आएगी और
हम बड़ी मजबूती से जो है जननायक जनता पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी और दुष्यंत जी के नेतृत्व में जो है हरियाणा में सरकार बनेगी। और मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे वादे थे, चाहे बैकवर्ड समाज को जो है हमने पंचायती राज में जो है देने का काम किया, चाहे आज क्रेडिट जो है सैनी साहब ले गए। हम तो जब कोरोना का उसमें किसान आंदोलन में थे, नहीं कर पाए अपना प्रचार जो हमारे मैनिफेस्टो में था। बीजेपी के कोई मैनिफेस्टो में एमएलए साहब बैठे हैं, देख लो अगर कोई बैकवर्ड का इस तरीके का कोई एजेंडा हो तो। पेंशन का, बुढ़ापा पेंशन का जो 5100 रुपए का हमारे उसमें था, 75 पार का जो अपना 75% जो युवाओं को आरक्षण का था प्रदेश में, वो हमारा था। हमने जो है सारे वादे जो है अपने काफी हद तक पूरे किए और आने वाले समय में जो जो युवाओं के लिए नौकरी का बात हो, बुढ़ापा पेंशन की बात हो, चाहे खेल के लेकर के हो, तो ये इन मुद्दों को लेकर जो है जननायक जनता पार्टी मजबूती से जो है अगला चुनाव लड़ेगी और ये चुनाव में जो है दुष्यंत चौटाला जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए जी, बलबीर भाई, आपने तो खैर बता दिया किसकी सरकार, आपने तो ये भी बता दिया कौन बनेगा। मैं तो बता रहा हूं जी, 2024 में अक्टूबर के अंदर जब चुनाव होंगे, हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार होगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि 10 साल तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो कहा वो किया, हर वर्ग का काम किया। तो मैंने जैसे आपको बता भाई ये हम करेंगे, सारी बातें मैंने आपको बता दी। पानीपत का स्कोर 2-2 है। जो मैंने बता, 2-2 नहीं, आपकी बात तो 4 की 4 कांग्रेस की हैं, तो नहीं है, चारों कांग्रेस की हो जाएंगी, चारों कांग्रेस हो जाएंगी। सीरियस मंचा, मजाक मत करिए। 4 की 4 कांग्रेस को जाएंगी। और मैं बता रहा हूँ, अपनी अपनी गारंटी ले लो आप, अपनी गारंटी पक्की बाकियों की भी ले रहे हो आप। पक्का जीत, पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहरी, सबकी ले लिया 4 की 4 कांग्रेस की है। मैं एक बात लास्ट में आपसे पूछ रहा हूँ, बीत साहब हमारे साथ हैं वहां, हम भाई इकट्ठे वहां सदन के अंदर, ये 1-2 काम 10 साल के कार्यकाल में कोई हरियाणा में भाजपा की जैसे सरकार थी, सराड़ा हल्के के अंदर इन्होंने क्या किया वो ये बताते। या विधायक ने जो आवाज वहां उठाई 4.5 साल, 5.5 साल तो बताया, इतनी बातें पूरी। आप आते हो सड़क से, आपको बड़ा आनंद आता है? नहीं, कोई आनंद नहीं आता, नहीं, बेकार, कोई आनंद नहीं है। मैंने बताया इतने 4, मैंने पिछले दिनों बलबीर जी देखा, शिव कावड़ वाले भी वहां से जाते हैं ना, पानी से जगह पे लोग स्केटिंग कर रहे थे आपकी रोड के ऊपर। मैं विश्वास दिलाता हूं, आप देख सकते हो, मैं आपको वीडियो भेजूंगा। कौन सी? बच्चे इसराना से जो रोड आ रही है पानीपत में, जब एंटर करते हैं संत रोड, मैं आपको मूवीज भेजूंगा जिसमें बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं। ऐसी रोड बनाई है हमने। मैं बात कर रहा हूं सराना की, मटोडा की, रिफाइनरी जैसे है। रिफाइनरी मेरे हल्के में है, रिफाइनरी फाटक से लेकर बोड़ी गांव तक मैंने 10 बार विधानसभा के अंदर ये बात उठाई कि भाई वो सड़क बिल्कुल टूटी हुई है और लगभग वहां 12-13 गांव के आदमी आज अलग ठीक नहीं है। आगे विषय अंत में। जी, किसकी सरकार? मैं आपको याद दिलाता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था एक बात, हम जात पात में विश्वास नहीं, हमारे 4 वर्ग हैं सिर्फ, युवा, महिला, किसान और गरीब। सभी की चिंता करनी है, इसमें सब आ जाते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जिस तरह इस बार पार्लियामेंट के इलेक्शन में पानीपत में अगर हमने इसराना और हमने समालका हारी सीट थी हमारी, वहां से भी हम बहुमत लेके निकले हैं, ग्रामीण से भी और पानीपत से। यकीन दिलाता हूं, पहले तो पानीपत जिले की चारों विधानसभा इस बार जीत के दिखाएंगे हम आपको। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो गरीबों की वो चिंता कर रहे हैं आपके सामने, एक एक कार्यक्रम जो कर रहे हैं वो एक एक जगह जा रहे हैं, हर एक एक्सेसिबल है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में। चलिए सर, समापन कर रहे हैं, लेकिन आप 2 विधायक बैठे हैं, बस मैं इतना कह रहा हूं सर, अल्ट्रासाउंड की मशीनें ठीक करा दीजिए, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सत्र के समापन के लिए इस सत्र का समापन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।